लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बेटा जवान हुआ, अल्लाह अकबर, लोगों ने कहा इकलौता इकलौता है, वज गज के जरा इसकी शादी करना, तुझे शादी हाल नजर आएगा, जब लाख रुपए की बुकिंग होगी, खुदा का घर भी नजर आएगा। अब अल्लाह फरमाते देखता हूं तो शादी हाल में निकाह करता है कि खुदा के घर के अंदर निकाह करता है। बेटी जवान हो गई, बेटी ने कहा अब्बा फलाने ब्यूटी पार्लर में तैयार होना है, मैं फलानी मार्केट में सदर बाजार के अंदर मैं देख के आई थी, मैं सिल्क सेंटर के पास शॉपिंग सेंटर गरारा सेंटर के पास शरारा सेंटर पे देख के आई थी। अब्बा जान वो जो शरारा है वो मैंने लेना है। अल्लाह अकबर, फिर पता लगेगा तुझे अपनी उम्मीदों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या 50,000 का शरारा पहनेगी या फातिमा की तरह 16 पेमद वाला दुपट्टा पहन के आ जाएगी। रब्बे काबा की कसम, न तेरा अब्बा मोहम्मद अरबी के अब्बे से ज्यादा इज्जत वाला, न तेरी बेटी सैयदा फातिमा की इज्जत से ज्यादा इज्जत वाली। जब सैयदा अपने घर से डोली में बैठने लगी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ला रहे हैं, और किसी का अब्बा कुरान के साए में लेके आएगा, साहिब कुरान अपना हाथ रख के लेके आ रहा है। जब बेटी के सर पे हाथ रखा, इतने इतने सुराख दुपट्टे में नजर आए, नबूवत की आंखें बरसी, दिल धड़कने लगा। उम्मे सलमा हजरत हफ्सा पास आ गई कि या रसूल अल्लाह बताओ तो सही आंख में आंसू क्यों आ गया। फरमाया अल्लाह का शुक्र है आज बेटी मोहम्मद इतना बेबस है, तुझे सही चादर भी नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बेटी अगर सही चादर के चक्कर में लग गया तो आने वाली बेटियां अपने बाप की खाल उतारेगी। ना ना मेरी बेटी, मैं तुझे नहीं सुराखों वाले चादर में रुखसत करूंगा। इतने में उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ देखा, उम्मे सलमा मैं तेरे से कह रहा हूं अगर तेरे पास कोई नई चादर हो तो दे दे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अंदर गई, एक चादर लेके आई और हुजूर के सामने खोल के दिखा दी। कमली वाले, इससे बेहतर चादर मेरे पास कोई नहीं। 16 पेवत चमड़े के लगे थे, एक पेवत 14 पेवत कपड़े के लगे थे, एक पेवत चमड़े का लगा हुआ था। वहां शान नबूवत के तकाजे देखो, वो 17 पेवत वाली चादर लेकर बच्ची के सर पे डाली, भागना डाला, सीने से लगाया और बच्ची को रोक के फरमाया बेटी 17 पेवत वाली चादर आज ले ले, वादा करता हूं इन्हीं हाथों से कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं मोहम्मद तुझे पहनाऊंगा। ओ यारो काले के गयूर मुसलमानों, कभी मेरे अजीजों रोजाना बैठ के तबसरे तजिया जिगारों को तो सुनते हो रात को 11-11 बजे, कभी खबरें भी तो सुनते हो। लाओ सीरत की किताब और अपने घर के अंदर बैठ के पढ़ो हुजूर की औलाद ने तरबियत कैसे की, बेटियों के साथ नबी का बर्ताव कैसा था। लाओ नबी की सीरत भी तो पढ़ के देखो। एक बच्ची को 16 पेवत वाली चादर दी और एक बच्ची के साथ कैसा मामला फरमाया। सैयदा ज़ैनब जब मक्के पाक से मदीने पाक में आई, अपने अब्बा के सामने रोने लग गई और हुजूर को ये गाल दिखाया, अब्बा ये गाल जब मोहम्मद तेरे होठ लगा करते थे या मक्के के लोगों ने थप्पड़ मारे हैं। और मुझे बताओ तो सही, बेटियों को देखकर, बेटी की आंख को देखकर, आंसू तो दूर की बात है, आंख के नीचे हाले को देखकर बाप वैसे ही मर जाता है। और दुआ करो किसी की बेटी ससुराल में दुखी न रहे। और लोगों, बाप कैंसर के मर्ज तो बर्दाश्त करते हैं, बेटी जब बाप के सामने खड़ी हो, बेटी के बिखरे बालों को देख के बाप का कलेजा छल्ली हो जाता है। या अल्लाह दिया दी है ससुराल भी अच्छे देना, अल्लाह रोटी मिले या ना मिले अल्लाह सुख देना, अल्लाह हमारी बच्चियों को रोने से बचाना, हमारी बच्चियों को ऐसे घराने दे, ऐसे दामाद दे जो बच्चियों को हंसावे। अल्लाह अकबर। और लोगों आप भी इंतखाब किया करो, बेटे के लिए इंग्लैंड के रिश्ते तलाश करते हो और बेटी को गांव के अंदर फेंकाते हो, क्या करेगी वो तो बाप की पगड़ी की बचाते हुए खुदा की कसम अपनी ख्वाहिशात को घर के दरवाजे की चौखट पे दफन करके चली जाएगी। हक है तुम्हारी बेटियों का। सैयदा ज़ैनब मुंह दिखा रही अब्बा ये थप्पड़ पड़ा था कई दिल तक मक्के के काफिर गुगलों के निशान पड़े रहे। अम्मा खदीजा तो मक्के में छोड़ के चली गई, अम्मा खदीजा का तो इंतकाल हो गया। अब्बा जान मैं किसको दुखड़े सुनाती, भाई कोई नहीं। ओ लोगों मैं रहूंगा 36 आदमी कहेंगे सिद्दीकी साहब क्या है, शुगर बढ़ गई, दिल में दर्द है क्या है। और ज़ैनब कहती मैं अकेली रोई, शोर भी मुसलमान नहीं था, मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं। अब्बा उस वक्त परदेश में तेरी बड़ी याद आई।
अब्बा जब हिजरत करके मदीने आई, अब्बा मेरे ऊंट को मारा गया, मैं ऊंट से गिरी, मेरा हमल साकित हुआ। इसी बीमारी में सैयदा ज़ैनब दुनिया से चली गई। हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा ज़ैनब के पास आए, चेहरा देखा, फरमाया बेटी को गुस्ल कब दोगे? रहमत वाला नबी जब आप इजाजत देंगे। फरमाया जाओ गुस्ल की इजाजत है, लेकिन कफन में अपने हाथों से बच्ची को ला के दूंगा, तुम्हें दूंगा, तुम कफन पहना देना। हर एक के दिल के अंदर ख्वाहिश आई, पता नहीं कौन सी चादर देंगे, जन्नत से आएगी, आसमानों से आएगी। जब सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दिया गया, एक बीबी आके कहने लगी सरकार बेटी कफन के इंतजार में है। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए, हुजरे मुबारक में गए, नबूवत वाली चादर कंधे से उतारी और अपना तहमद उतारा, नबूवत वाली चादर तहमद की जगह बांध ली और तहमद उतार के बगल में लपेट के ले आए। फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब को ये कफन दे दो। जब सैयदा ज़ैनब को चादर दे दी गई, हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी इस चादर को ना देखना, ये चादर पेवंद लगी है, यह शादी है, ये चादर को ना देखना। हटा के पहल के चादर घिस गई, बल्कि बेटी मैं तुझे वो तोहफा कफन में दे रहा हूं जो भी अभी मोहम्मद के वजूद से लग के आया है। बेटी मैं तुझे निस्बत दे रहा हूं, क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर के पास आ जाना, मैं तेरी उंगली पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा। मैं कहूंगा या अल्लाह दो बेटियां लेके आया, एक को जहेज के वक्त चादर सतरा पेवंद वाली दी, एक को रुखसती के वक्त दुनिया से जाते वक्त अल्लाह मैंने घिसी हुई चादर मैंने तहमद उतार के दे दिया। अल्लाह अकबर। ओ मेरी बच्चियों, फिर तुम्हें अल्लाह ऐसे जोड़े पहनाएगा, दुनिया देख के हंस कर उठेगी। मुसलमानों तुम कब मकानों पर मरने लगे, मुसलमानों कब दुकानों के तुम मोहब्बत करने वाले बन गए, कब से तुम दुनिया की चीजों के आशिक बन गए। मुसलमान तो दुनिया को थूकने के लिए आया था, आखिरत बनाने के लिए आया था। आज मेरे अजीजों, आज इस इदारे के अंदर काली शकीर रहमान साहब के इदारे के अंदर आज फैसला करके उठना पड़ेगा, या अल्लाह का नबी ले लो या दुनिया ले लो। अगर दुनिया लोगे तो अल्लाह के नबी को छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को लोगे तो खुदा की कसम दुनिया पाओ के जूते की तरह तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अल्लाह अकबर। इसलिए तो कहा था परवाने को चराओ बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। फिर खुदा के सलाम भी आए, फिर खलीफा बिला फजल भी बना दिया गया, फिर खुदा के सलाम भी आए, फिर अल्लाह के सलाम आए। सिद्दीक को यार की निस्बत भी मिल गई, गार की निस्बत भी मिल गई, बाजार की निस्बत मिल गई। आज अपनी जिंदगियों के फैसले करो। दुनिया तो आने जाने वाली चीज है, ना मेरे दादे से वफा की, न मेरे अब्बा के पास रही, न मेरे पास रही, न मेरी औलाद को भी धोखा दे के चली जाएगी, आगे उसकी औलाद को भी धोखा दे के चली जाएगी। रसूलुल्लाह की मोहब्बत की निस्बत सीने में लेके कब्र में चले जाओ, ये निस्बत तुम्हें मैदान माशर में भी लेके जाएगी, पुल सराहत से भी गुजराएगी, ये हौज़े कौसर पे हौज़े कौसर पिलवाएगी, ये निस्बत अल्लाह के दरबार में कामयाब करवाएगी, जन्नत के दरवाजे को की चौखट को पार करवा के आएगी। आज मेरे अजीजों, काम वाले बाद में, दुकान वाले बाद में, खेती बाड़ी वाले बाद में, कारखाने वाले बाद में, आज हम हुजूर के काम वाले पहले हैं, निस्बत वाले पहले। नबी के काम की निस्बत, नबी की मोहब्बत की निस्बत अपने सीने में जिंदा कर लो, रब्बे काबा की कसम। फिर फैसले तेरी मेरी जिंदगी के असम्बली हालों से नहीं होंगे, अर्शे अल्लाह से होने लग जाएंगे। फिर न कोरोना वायरस आएगा, न डेंगू वायरस आएगा, ये सारे के सारे गुनाह इकट्ठे होकर कोरोना की सूरत में हमारे पे मुसल्लत हो गए। रब्बे काबा की कसम, ये इंग्लैंड और अमेरिका की बनाई हुई वैक्सीन से दूर नहीं हो गए, ये रो रो कर दुआओं से दूर हो गए। जब सारा मजमा अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों पर नादिम हो के कहेगा या अल्लाह मेरी तौबा, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर इस पर इस्तकामत दिखाओ, अल्लाह डेंगू भी खत्म फरमाएगा, कोरोना भी खत्म फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आज कुरान वाली दौलत को सीने से लगाने के लिए आज कौन इरादा करता है कि इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, नियत करके इंशाअल्लाह। बेटी हो बेटा बनाओगे इंशाअल्लाह। और जिनके बच्चे जवान हो गए वो क्या करें, फिर वो इदारों में आए। जितने इदारे के मुहतमिमीन हजरात हैं उनसे पूछो, मेरा बच्चा तो कोई नहीं, जवान है, पढ़ नहीं सकता, लेकिन मौलाना पढ़ने वाले बच्चों के साथ ताउन तो कर सकता हूँ। ये 2000 की रसीद है, ये 1000 की रसीद है, हर महीने आऊंगा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, और बच्चों से दुआ करवानी। दुआ तो हो गई, जब तेरे जेब से पैसा निकल कर अल्लाह के रास्ते में चला गया, दुआ तो हो गई, जन्नत के दरवाजे तक तो पहुंच गया। तो मौलाना शकील रहमान साहब का इदारा है, अभी कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 8 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और 45 बच्चों का सुबह शाम खाना
पकता है, कहां से आ रहा है? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आप ताउन करते हो नेकी भलाई के कामों के, और जब तक आपका ताउन चलता रहेगा कुरान भी आबाद रहेगा, कुरान पढ़ने वाले भी आबाद रहेंगे, दीनी मदारिस भी आबाद रहेंगे। नाराज ना होना, शिकवा गिला अपनी जगह। इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल आई, लोगों ने ज़कातें अदा नहीं की पिछले साल की, लोगों के फितराने रह गए, लोगों ने सदकात खैरात कम कर दिए। सिर्फ एक शकीलुर रहमान नहीं, कितने शकीलुर रहमान है जो अपने मदरसे के बिलों को देख के परेशान है, कर्जे चढ़े हुए हैं, 6-6 7-7 महीने से असातिज़ा की तनख्वाह नहीं मिली, बगैर तनख्वाहों के पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ये मदरसे नहीं, पूरे उकाड़े और खुसूसन मज़ाफ़ात के मदरसों में जाओ मेरे भाई, आटे की बोरी दे आओ, गंदम की बोरी दे आओ, और ये उशर है, फसल कमात की आ रही है, आलू की फसल आ रही, इसका उशर लो, नकदी की सूरत में दे के आओ। वली साहब बताइए परचून वाले के कितने पैसे हैं? बेशक 1 लाख है, लेकिन 5,000 मैं जमा कराता हूं। ये 5,000 तूने दिए, फिर ये 5,000 तेरे साथ साथ चलेंगे, तू कब्र में जाएगा ये साथ जाएंगे, फिर ये तेरी नस्ल के साथ चलेंगे, तेरी नस्ल कब्र में जाएगी ये साथ जाएंगे, फिर उसकी नस्ल के साथ चलेंगे, वो नस्ल कब्र में जाए, हत्ता कि क़यामत तक तेरी नस्ल आती रहेगी जाती रहेगी, ये 5,000 का नोट तेरे साथ साथ जाता रहेगा। कब तक? ये मैदान महशर में भी तेरे साथ खड़ा होगा, हौज़ कौसर पर भी तेरे साथ खड़ा होगा, पुल सरात पर भी तेरे साथ खड़ा होगा। जब उम्र का फीमा अफना, जब उम्र और जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, ये तेरे साथ खड़ा होगा, सिफारिश करेगा, ये जन्नत के अंदर भी तेरे साथ जाएगा। जब तक हुजूर के पड़ोस में घर ना दिलवा दे, ये 5,000 का नोट तेरा साथ नहीं छोड़ेगा मेरे भाई।